हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। और हम पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम एप्लीकेशन। और हमारा आज का एप्लीकेशन है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। ये सब मैंने पहले ही लिख दिया ताकि हमारा समय बच जाए रिकॉर्डिंग का। देखो बेटा, हमारे पास में ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब एक मोटी शीट है। मोटी शीट मैंने बोला इसकी इतनी इतनी मोटी भी नहीं है, मतलब एक स्मॉल मोटाई तो स्मॉल है इसकी। और इसका जो एक्सपेंशन है, इसका प्रसार है वो अनंत प्रसार है। मैंने यहाँ लिख दिया पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनफाइनाइट एक्सपेंशन। मतलब हमने क्या माना, एक आवेशी चालक है। चालक मतलब एक कोई भी मोटाई का, जैसे मेरी हथेली है, इसकी एक मोटाई है, कम है लेकिन है, तो इस प्रकार से है। और इसको हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया जो इसके दोनों ओर फैल गया। इस बार हमने वर्ड इस्तेमाल किया चालक, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है कि कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जिसको दिया गया चार्ज उसकी सरफेस पर फैल जाता है और सरफेस को टच करने पर महसूस होता है। तो दूसरा, ये हमारा दूसरा इसका क्वालिटी में बता देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है। तीसरा मैंने लिखा है कि इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र शून्य। मतलब क्या है इस बात का कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र शून्य बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये कंडक्टर है, जब इसको हमने चार्ज दिया, चार्ज तो बाहर बाहर आ गया सारा, अंदर तो है ही नहीं। तो अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। और हमने यहाँ पे एक बात और मानी है कि हमारा जो कंडक्टर है ये दो चादरों से मिलकर बना है। दो हमारी सीट हैं, ये उनसे मिलकर बना है। कैसे बना है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो ज़रा कैसे कैसे बना है। ये हमारा कैमरा थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो ये ऐसे बना है, मान लीजिए मेरी एक हथेली है और इसकी बराबर में दूसरी हथेली हम लोग रख दें, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बना है। मैंने पांचवा पॉइंट लिखा है थिकनेस स्मॉल, अर्थात इसकी जो मोटाई है वो परिमित मोटाई है। और छठा पॉइंट मैंने लिखा है बिंदु पी पर, सॉरी ये लिखना भूल गया, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, हमें यहाँ पे पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पॉइंट पी पर ज्ञात करनी है, तो जो हमारी सरफेस फर्स्ट है, जो हमारी ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर सरफेस फर्स्ट के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर को होता है, तो ये बाहर की ओर को हो गया। फिर पॉइंट पी पर ही सेकंड सरफेस के कारण इससे भी बाहर की ओर को होता है। देखो, हमारा पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलेगी, इधर को भी निकलेगी, इधर को भी निकलेगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर इधर को निकलेगी तो इसका E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इधर हो गया। अब हमने यहाँ पे एक बात बोली है कि हमारा जो ये चार्ज कंडक्टर है, हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज कंडक्टर की, ये दो पतली चादरों से मिलकर बना हुआ है, सीट से मिलकर बना हुआ है। अगर ये मिलकर बना हुआ है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to फर्स्ट सीट के कारण हमारा E1 बराबर, तो हमारा ये E1 हो जाएगा। और हमने अपने पिछले टॉपिक में किसी भी चार्ज सीट के कारण हमारा जो होता है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्टेट, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था। तो वो हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यही सेम चीज़ निकालेंगे सीट 2 के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सेकंड सीट।
तो ये हमारा E2 हो जाएगा और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हमने पिछले आर्टिकल की हेल्प यहाँ पे ले ली है। तो जब ये हो गया हमारा, तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ टोटल, या हमारा इसको रिजल्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, रिजल्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा E1 प्लस E2 हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये टोटल हमारा E का मान आ गया। तो इस आर्टिकल में आपने देखा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हमें थोड़ी सी अपने अपने यहाँ पे इसके लिए फंडामेंटल्स हैं उसको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैंने इसको लिख दिया, 6 प्रकार से। तो आपको कोई समस्या हो इस आर्टिकल में, ये इजी बहुत है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।